like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hey everyone, welcome back to my channel. That is Nikki Nogat and this is me Nikita Mehra. एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अबाउट द जीई ऑप्शनल एंड द जीई मैंडेटरी थिंग. बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस करा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो रहे थे कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लें, या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया था. मुझसे काफ़ी लोग पूछते कि जो हम ले लें. एंड व्हाट अबाउट द जूरी, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स यू आर गोना गेट. एंड प्लस मैं बता दूँ कि जो जीई मैंडेटरी होती है वो सिर्फ एक वीक की होती है एंड एक वीक में आपको सब कुछ करके देना होता है. सो येस, डेफिनेटली दिस वीक जो होने वाला है जीई मैंडेटरी का, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट विच यू टुक. इफ़ यू टुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो उसमें आपको तो कभी भी थोड़ा लाइट रहता है, बट मैं एक एक करके इसके बारे में बात करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी ने जो भी सब्जेक्ट लिया हो उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जो मैंने अपने टाइम पे करी थी. बिकॉज मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगी, मेरे साथ बहुत फनी हुआ था. सो येस, सो लेट अस स्टार्ट कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जीई मैंडेटरी में एंड जीई ऑप्शनल में. सो जीई मैंडेटरी में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, जिसमें से एक आपका आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, then there comes is critical thinking and then there is Indian art and history. and the fourth one जो आपको भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया. बाय द वे आई एम इन 3rd सेमेस्टर BF टेक निफ्ट मुंबई, तो मेरे को नहीं आया अभी तक वो ऑप्शन, बिकॉज वो ऑप्शन आपको बाद में आएगा. तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो. अभी मैं इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ना आपको बहुत ज़्यादा योगा, बहुत ज़्यादा कामनेस वाली चीज़ें कराएंगे, जिसकी आपको मेरे हिसाब से अभी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज अभी आप लोग बिल्कुल न्यू आए हो, अभी आप में बिल्कुल ऐसे एनर्जी जोश है, बट यू विल बी लाइक अभी तो आए हैं कॉलेज में, अभी क्यों योगा करवा रहे हैं, अभी क्यों मेडिटेशन करा रहे हैं. अभी मेरे हिसाब से किसी को ज़रूरत नहीं है. पड़ेगी ज़रूरत 2nd सेमेस्टर में या फिर 3rd सेमेस्टर में, तो 2nd सेमेस्टर में तो पक्का पड़ेगी, तो तब लेना चाहिए था ये सब्जेक्ट. बट अब जिन लोगों ने ले लिया है, मैं उन लोगों को बता दूँ कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है. सोना होता है उस क्लास में, डेफिनेटली गेट टाइम टू स्लीप. And jury assignment is going to be a skit or a PPT. It will be giving you a choice. मिलेगी आप लोगों को कि आपको PPT करनी है या फिर आपको skit करनी है. हम लोगों ने skit करी थी एंड मैं उसके बारे में बता दूँ. Our skit was a complete fail guys, a complete fail. मतलब the jury members were legit saying to us कि ये तुमने क्या करा है, and that was our first jury. and तब हम लोग ऐसे थे कि शिट, अब तो हम आ गए हैं कॉलेज में, हमसे जूरी नहीं हो रही, जो कि हमें हर सेमेस्टर में देनी है. बट अगेन अ वेरी गुड थिंग हैपेंड. द टीचर, द फैकल्टी विच टॉट अस न्यू आवर फेसेस एंड शी न्यू कि येस वी डिड अ वंडरफुल जॉब इन द होल वीक. So she stood up against everyone, the whole jury members, कि no, I like this skit, I understood what they wanted to portray, I understood what they wanted to convey. So we were like, oh my god, कि कोई तो हमारे साथ है. क्योंकि उस दिन अगर वो नहीं होती मैम हमारी, तो मैं क्या ही बोलूँ, हमें कितने ही नंबर मिलते. तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे. एक्चुअली 60 + 40 होता है, तो 60 on 60 तो वी गॉट, बिकॉज हमने इंटरनल्स काफ़ी अच्छे से दिए थे. पूरे एक वीक में ही आपको दोनों असाइनमेंट्स करके देने होते हैं. सो वो हमने अच्छे से करे थे. बट हमारी जूरी अच्छी नहीं हुई थी, बट स्टिल आई गॉट a A+ ग्रेड इन PD. दूसरे सेमेस्टर में आई टुक what Indian art history I took, and that subject is so wonderful. like वो सब्जेक्ट जिनको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको मॉन्यूमेंट्स, जिनको कंस्ट्रक्शंस, जिनको फैशन के पुरानी चीज़ों में, जिनको आर्ट एंड स्कूल्स, मतलब स्कूल्स ऑफ होते थे ना, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, वो सब के बारे में पढ़ाया जाता है. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मराठा, मुगल आर्ट पेंटिंग, मुगल स्कूल, तो उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है. मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, सो आई फाउंड दैट सब्जेक्ट वेरी गुड. टॉकिंग अबाउट इसकी असाइनमेंट्स एंड इसकी जूरी. असाइनमेंट्स में आपको फर्स्ट में एक पेंटिंग बना के देनी होती है जो मैंने बनाई थी. सेकेंड में यू हैव टू मेक सम प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ, एंड द फाइनल असाइनमेंट विच इज़ योर जूरी असाइनमेंट. इन दैट आई गॉट टू स्टिच a whole garment of my own resembling a art form. So मैंने गोंड आर्ट का बनाया था. आई डिस्प्ले अ फोटो ओवर हियर, जो आपने बहुत जगह देखी होगी. मैंने आई स्टिच दैट गारमेंट इन माई 2nd सेमेस्टर विच वॉज रियली गुड. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जूरी में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिले थे. सो अगेन आई गॉट समवेयर A और A+, मुझे अच्छे से याद नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, CT.
हर एक दिन आपकी न्यू एक्टिविटी होएगी, ग्रुप असाइनमेंट्स होएगा, you have to do acting, you have to do presentations, you have to do singing, dancing, you have to make riddles, you have to make bridges out of newspapers without communicating with your group. मतलब काफ़ी ज़्यादा critical thinking as the name suggests, काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाने वाला काम है. Now talking about the GE optional subjects. तो GE optional के बहुत सारे subjects हैं. I will talk about only a few of subjects क्योंकि मैंने जितने सब्जेक्ट्स लिए ऑब्वियसली मैं उनके बारे में बोलूँगी, एंड देन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट लिए, उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया, मैं उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ. इन द फर्स्ट सेमेस्टर गाइज, मैंने अपने पैर पे लेजिट कुल्हाड़ा मारा था. मैंने फाइनेंस लिया था. इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आई टुक फाइनेंस. आई थॉट वाओ इट्स सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट, व्हाई शुडंट आई जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट. कुछ अच्छा होगा. व्हाट वाज वेटिंग फॉर मी? कॉस्ट शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, विच मैं अपनी पूरी लाइफ भागती रही हूँ इन चीज़ों से. Profit and loss was my biggest enemy in my maths class. So in my 7th grade, I still remember I was crying in my bed कि मुझसे नहीं हो रहा profit loss. But yes, मैंने लिया finance and when I took it, I regretted it, but I enjoyed it at the same time. She taught us how to do cost sheet. She told us how to do that profit and loss. तो जिन लोगों ने finance लिया है, I would say finance is a really good subject to take. And then अगेन आपकी 40 मार्क्स की जूरी होती है. जूरी इज़ अ ग्रुप प्रोजेक्ट. आप 4-5 लोगों को मिलके बैठ के कॉस्ट शीट बनानी होती है एंड आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है. सो येस, एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट विच आई टुक इन माई सेकेंड सेमेस्टर वॉज साइकोलॉजी. एंड क्योंकि मुझे लगा था मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो मैंने साइकोलॉजी ले ली. आई नो दिस हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. साइकोलॉजी इज़ अ रियली गुड सब्जेक्ट टू एक्सप्लोर, टू नो वॉट यू वॉन्ट, टू नो कि मतलब मैंने तो मतलब मुझे एक शीट मिली थी, ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी ने लिया होगा तो कोई रिलेट कर सकता है. आई टुक साइकोलॉजी एंड द फैकल्टी गेव अस सम शीट्स एंड उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी एंड दैट थिंग शोड अस कि वो एक्चुअली अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था एंड उसके कुछ पॉइंट्स होते थे एंड उसके बाद उससे आपकी मेंटल हेल्थ का परसेंट निकलता है कि आपकी कितनी मेंटल स्टेबिलिटी है. तो जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अपने आप से या फिर जिन लोगों को एक्चुअली में इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, द जूरी वाज नॉर्मल डिबेट जो कि मेरी काफ़ी अच्छी हुई थी. आई अगेन गॉट 60 में से 57 इन दिस. सो दिस सब्जेक्ट वॉज रियली नाइस फॉर मी. एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड सब्जेक्ट विच आई न्यू माई फ्रेंड टुक. सो शी टोल्ड मी अबाउट लैटिन डांस. सो लैटिन डांस की सबसे जल्दी सीट निकल गई थी इस बार भी एंड हर टाइम पे लैटिन डांस की सबसे पहले निकल जाती है सीट. पीपल जिनको डांसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्लस जिनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट है मीटअप्स में किसी के साथ आप डांस कर लोगे तो डेफिनेटली गो फॉर इट. क्योंकि उसने मुझे बताया कि मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं बट येस शी इज़ अ नाइस फैकल्टी एंड डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. एंड सो शी टोल्ड मी अबाउट दिस एंड शी ऑल्सो गॉट 60 में से अबव 50 शी गॉट. एंड जिन लोगों ने चेस एंड कीबोर्ड एंड थिएटर लिया है वो तो जाके कहीं डांस कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, और आई विल नॉट से ईजीएस्ट बिकॉज नथिंग इज़ ईजी इन दिस वर्ल्ड, बट आई वुड से येस इट इज़ लिटिल बिट थोड़े से कम एफर्ट्स या फिर इंजॉय करने में हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट अनदर सब्जेक्ट विच आई हैव टेकन दिस टाइम इज़ अगेन मैंने लिया है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो अगेन प्रतीक्षा ने लिया था एक बार में. सो शी टोल्ड मी कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की फैकल्टी अगेन शी इज़ वेरी गुड, प्लस जितने असाइनमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन ही होती हैं. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप ये आपको पसंद आई होगी काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप लोगों को एटलीस्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आगे चल के. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो whenever I post new content you guys get notified first. And again I would like to say a very thank you to each one of you जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ वो देखी, एंड डेफिनेटली जो लोग मुझसे एक्चुअल में मिले कॉलेज में. आई नेवर थॉट आई मीट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिलूँगी आप लोगों से. दैट वॉज इट एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड जो लोग अभी तक मुझसे नहीं मिले हैं प्लीज़ मुझसे मिलो. आई रियली इन्जॉय टू मीट यू. बाय. Call it spring, like